नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत जो प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ है ये कर रहे हैं, जिसमें आज हम 46 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है इसको करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 45 प्रैक्टिस सेट है नहीं देखे हैं तो इसे आप कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप वीडियो को देखते ज़रूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल वाला जो आइकॉन जो है उसे जोड़ दबाएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इसमें जो हम यहाँ पर DSSP के द्वारा जो ये TGT का जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था उसके जो है क्वेश्चन पेपर काम कर रहे हैं। तो इधरले वाले जो क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में किए थे, तो गोयम, गो प्लस यम, ओ को अव, गोयम, ऐसे ही जगतनाथ, जगत प्लस नाथ और नासिक संधि। तो ये वाले जो क्वेश्चन हम पहले वाली वीडियो में किए थे, अगर आपने नहीं देखे है तो उसे आप जो है ऊपर कोने में 3 डॉट पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इधर, तो उभय प्रधान समासक है, तो इसमें उभय अर्थ प्रधान समास जो है इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी। द्वंद्व जो समास है ये उभय अर्थ प्रधान समास कहा गया है। और ये क्या होता है? जिसमें प्रायः पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। इसमें च से 2 या 2 से अधिक संज्ञाओं को जोड़ा जाता है। और एक क्वेश्चन में इसमें महत्वपूर्ण ये है, इसमें इसके 3 भेद हैं, जिनमें से एक जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो। तो इसके जो 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार और एकशेष द्वंद्व समास, इनमें से एक न एक जरूर पूछा जाता है। तो इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। उदाहरण रहेगा जैसे शिव केशव और समाहार द्वंद्व, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं, उन्हें समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है। इसका उदाहरण रहेगा पाणिपादम। और नपुंसकलिंग एक वचन में होता है पाणिपादम, पाणि च पादौ च तेषां समाहार हैं। और एकशेष द्वंद्व समास, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है उसे एकशेष द्वंद्व समास कहा जाता है। और इसका उदाहरण रहेगा पितरौ, माता च, पिता च। ये जो है इसके द्वंद्व समास के 3 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और समास जो है 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नीलकंठ इत्यत्र बहुब्रीहि समासक की दृशास्थि। तो यहाँ पर जो नीलकंठ जो दिया गया है इसमें बहुब्रीहि समास आपने बताना है। तो इसमें सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, व्याधिकरण है। तो इसमें जो है व्याधिकरण समास है, और इसमें जो है व्याधिकरण समास है। और व्याधिकरण जो समास है ये क्या होता है? तो जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद, द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों विभक्तियाँ जो है भिन्न भिन्न होती हैं, वह व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे रहेगा गो सुखम, गोभ्य सुखम। तो इसके यहाँ पर जो ये जैसे यहाँ पर बहुब्रीहि समास दिया गया है, तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। इसका उदाहरण है लंबोदर हैं, लंबम उदरम यस्य लंबोदर हैं। तो ये जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और एग्जाम में जैसे यहाँ पर बहुब्रीहि समास दिया गया है, इसके जो अन्य उदाहरण हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे प्रिय सर्पिस का है, महाशस का है, ऊड़ा रथ है, और वीर पुरुष का है, स्त्री प्रमाण है, कल्याण प्रिया और अंतरलोम है, बहिर्लोम है, व्यूढ़ो रस का है, सुहृदय, पूर्ण काकुत, द्विपाद, व्यग्रपाद, त्रिमूर्ध हैं, द्विमूर्ध हैं, जलजाक्षी, दीर्घ सकते हैं, रूपोद्भार्य, चित्रगु, अपुत्र,
प्रपर्णा, पीताम्बरा हैं। तो ये जो है इसके बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अनुष्टुप छंद से प्रति पादम कति अक्षराणि भवन्ति। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में कितने अक्षर होते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो इसमें जो है 8 अक्षर होते हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादियो हर्षम सप्तमम दीर्घम अन्यो। तो इस तरह से इसमें जो है 8 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जतर गणः क्रमेण भवन्ति चेत किम वृत्तम भवति। तो इसमें जो है जहाँ पर ये दिए गए होते हैं गण, इसमें छंद कौन सा होता है। तो आपने एक जो सुना होगा जयतौ तो वसंस्थम उदृतम चरौ। तो इसमें वसंस जो है छंद है, लक्षण यही है इसके जातु तो वसंस्थम उदृतम चरौ। वर्ण जो है इसमें 12 रहेंगे। और उदाहरण जो है इसका विचिन्त्यन्ति यम। तो ये जो है इसका ये जो है इसका उदाहरण है। और जैसे यहाँ पर और दिए गए हैं इंद्र वज्रा, स्याद इंद्र वज्रा, यदि तव जगऊ गए। वर्ण रहेंगे इसमें 11। अर्थो हुई कन्या प्रक्रिया, ये जो इसका उदाहरण है। उपेंद्र वज्रा जथ जास ततो गौ, 11 इसमें वर्ण हैं। तमेव माता च पिता तमेव जो इसका उदाहरण है। और जैसे यहाँ पर वसंत जा हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहात कुरंग इति मुग्ध जना वदन्ति इति कस्य उदाहरणम। तो ये उदाहरण जो है इनमें से किस छंद का है। तो ये रहेगा वसंत तिल का छंद का। और जो वसंत तिल का जो छंद होता है इसका लक्षण क्या रहेगा, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गया। तो ये इसका जो है लक्षण है। और 14 जो है इसमें वर्ण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्दूल विकृत अंतिम वर्ण की दृश्य भवती। शार्दूल विकृत जो यहाँ पर दिया गया है छंद, इसका अंतिम जो वर्ण है ये कौन सा होता है। तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो इसका शार्दूल जो विकृत है इसका अंतिम रहेगा गुरु वर्ण। और जो शार्दूल विकृत जो होता है सूर्या अस्मिजस्त ततई स गुरु शार्दूल विकृतम, अर्थात सूर्या जो है इसमें 12 और असव जो है 7। तो इस तरह से इसमें 19 वर्ण होते हैं। सूर्य अस्मि सजास्ततई स गुरु शार्दूल विकृतम पातुम न प्रथम व्यवसति जलम युष्मासु अपितेषु या न दत्ते प्रियमनापि भवताम स्नेहेन या पल्वम। तो ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आएगा अनुप्रास की दृश्य अलंकार हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास जो अलंकार दिया गया है ये इनमें से किस प्रकार का है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। शब्द जो अलंकार है उसका ये उदाहरण है। और जो अलंकार है इनको 2 जो भागों में बांटा गया है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो ये भी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि शब्द अलंकार या कौन से होते हैं और अर्थ अलंकार कौन से होते हैं। तो बात करें अगर हम शब्द अलंकारों की, तो इसमें कौन कौन से आते हैं। तो जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति तो और काकु वक्रोक्ति, तो ये जो है इसी में शब्द अलंकार में आते हैं।
और अगर अर्थ अलंकार में देखें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, असंगति, निदर्शन, विभावना, दृष्टांत और उदाहरण, उल्लेख, संदेह, भ्रातिमान, विरोधाभास, अतिशोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, विषयोक्ति, दीपक, मानवीकरण, तो ये सभी जो है अर्थ अलंकार में आते हैं। और एक जो एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे यहाँ पर अनुप्रास जो अलंकार दिया गया है, इसका जो लक्षण है ये कौन सा होता है? तो अनुप्रास है शब्द साम्यम, वैषम्य अपि सौरस्ययत्। तो ये जो है इसका उदाहरण है। और इसका उदाहरण रहेगा लता कुंजम गुंजन मधवदली पुंजम चपलियन। लक्षण है अनुप्रास है शब्द साम्यम, वैषम्य अपि सौरस्ययत्। तो ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 9++1 इत्यत्र का अलंकार अस्ति। तो इस ये उदाहरण दिया गया है, इसमें अलंकार पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें यमक जो अलंकार रहेगा। और जो यमक अलंकार है इसका जो लक्षण है ये होता है सत्य अर्थे पृथक अर्थ है स्वर व्यंजन संहते कर्मेण तेन एव वृत्ति यमक विनिगदते हैं। और उदाहरण जो है इसका यहाँ पर दिया गया है 9++1। तो ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकस्मिन् वाक्ये द्वयो अर्थयो समावेश का अलंकार भवति। तो जहाँ पर एक ही वाक्य में दो अर्थों का समावेश दिया गया हो तो उसमें अलंकार कौन सा होता है? तो उसमें श्लेष जो अलंकार होता है। और जो श्लेष अलंकार है इसका जो लक्षण है रहेगा श्लिष्टे पदे अनेकार्था विधाने श्लेष है इष्यते। और इसका जो उदाहरण है रहेगा प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुर प्रतिशत कर सहस्त्रमपि। और दूसरा उदाहरण है इसका पृथुकार्तर स्वर पात्रम भूषित है निशेष परिजनम देवः विलसत क्रेणु गहनम संप्रति संभाव्यो सदनम। ये इसका दूसरा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है अयम ही दुर्जटि साक्षात इदम कस्य उदाहरणम। तो ये जो है यहाँ पर इनमें से किस अलंकार का ये उदाहरण है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी श्लेष जो अलंकार है उसका ये उदाहरण है। लक्षण इसका है श्लिष्टे पदे अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। और इनके अलावा जैसे रूपक है तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। और इसका उदाहरण रहेगा प्रियापत पुष्पस्त बक्सनव्य है। उत्प्रेक्षा अलंकार इसका लक्षण रहेगा संभावना मात उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। उदाहरण है इसका लिप्त तीव्रता मौंगानी वर्षति वाजनम नभ है। संदेह जो अलंकार है इसका लक्षण रहेगा संदेह प्रकृति से निश्चय संशय प्रतिभा उचित है। तो ये जो है इसके उदाहरण है। और एक जो एग्जाम में स्वभावोक्ति भी जो है जरूर पूछ लिया जाता है। तो स्वभावोक्तिर असौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम। इसका उदाहरण रहेगा जहाँ पर स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन किया गया हो वहाँ पर जाए स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जैसे गृहभंगा अभिरामम मुहुर अनुपतति सेंदने बद दृष्टि। तो ये जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शशिव राजा इदम कस्य उदाहरण भवति। तो शशि इव राजा, तो इनमें से ये उदाहरण इनमें से किसका है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी धर्मलुप्त उपमा जो अलंकार है इसका ये उदाहरण है। और उपमा जो अलंकार है ये क्या होता है? तो एकस्मिन् वाक्ये एव उपमान उपमेयो वैधर्म्यम रहितम सादृश्यम उपमा अलंकार है कथ्यते। या जो आप इसे इस तरह से कह सकते हैं प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इत्यभिधीयते। लक्षण है उपमा अलंकार का क्षणात् प्रबोधमायाति लंघते तम स पुनः निर्वासत है प्रदीपस्य शिखे जरतो मति ही। और जो उपमा जो अलंकार है ये इसके चार अंग बताए गए हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उपमानवाचक शब्द। और दो भागों में से बांटा गया है पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। तो ये भी जो एग्जाम में कई बार आ जाते हैं तो ये भी आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा
रमणीयम प्रसन्न अम्बु सन्मुनिशमनो यथा इदम कस्य वचनम। तो यहाँ पर ये वचन दिए गए हैं, ये इनमें से किन आचार्य के हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी, महर्षि वाल्मीकि के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यून है प्राणा कदा ऊर्ध्वम उत्क्रामंती। तो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी, सतवीरस्य आगमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसा नदी कुत्तरासीत। तो ये जो तमसा नदी जो है ये कहाँ पर थी? तो इसमें सी आंसर है ऑप्शन डी, गंगा समीपे, गंगा के समीप में। तमसा मुरला नदी जो है इनका उल्लेख जो है हुआ है महाकाव्य में। तो तमसा नदी जो है गंगा के समीप में है। अगला क्वेश्चन है, त्वम शाश्वती समा प्रतिष्ठा माँ आगम है इति क्या शब्द है? तो इसमें से आप जो है इनमें किसको दिया गया था? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, निषाद को। और श्लोक जो है इसमें ये रहेगा, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तोम गमय शाश्वती समायत क्रोच मिथुनादेकम अवधि काम हुईतम। कि हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सको क्योंकि तुमने क्रोच पक्षियों के जोड़े में से कहमुहित एक को मार दिया है। तो महर्षि जो वाल्मीकि हैं उनके मुख से जो एक बहेलिये के प्रति है अनायासी साप निकला था कि वह कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और रामायण ग्रंथ का जो पहला सर्ग है इसमें इस बात को लिखा है कि देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के तमसा नदी के तट पर स्थित आश्रम पर पधारते हैं और उन्हें रामकथा का संक्षिप्त परिचय देते हैं। देवर्षि के चल जाने के बाद महर्षि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी तट पर स्नान के लिए जाते हैं। तभी वे अपने वस्त्र आदि अपनी जो शिष्य है भारद्वाज को सौंप पेड़ पौधों से हरे भरे स्थान की ओर चल जाते हैं। तो यह इसमें यही कहा गया है कि जब महर्षि वाल्मीकि जो है उस क्रोच पक्षी के जोड़े जो थे उनमें से एक को बिलखता हुआ देखते हैं, रोता हुआ देखते हैं, तो उनके मुंह से अचानक ही जाए श्लोक निकल पड़ते हैं। और इसी को लेकर जो है उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, काष्ठे अग्नि ईव सेते के एव भवंती। तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स प्रविश्य आश्रम पदम शिष्यन सह धर्मविद अत्तर शिष्य का है। तो इसमें शिष्य कौन है? ये रहेंगे भरद्वाज हैं। नेक्स्ट है, रामस्य चरितम कृष्णम कुरु इति का आदिदेश है। तो रामस्य चरितम कृष्णम कुरु इति का आदिदेश हैं। तो ये था ऑप्शन सी, चतुर्मुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विदुर नीति प्रसिद्ध उपदेश कुत्रस्ति। विदुर नीति के जो प्रसिद्ध उपदेश है ये कौन से पर्व में है? तो ये रहेंगे ऑप्शन बी, उद्योग जो पर्व है उसमें ये रहेंगे। और अगर आपने ये जो महाभारत से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। महाभारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो है हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं। और यहाँ पर जैसे उद्योग पर्व जो आया है और महाभारत में 18 जो है पर्व हैं। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि 18 पर्व कौन कौन से हैं या कितने पर्व हैं। तो महाभारत जो है पर्वों में है 18 पर्व रहेंगे। जैसे आदि पर्व, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, अश्वमेधिक, महाप्रस्थानिक और सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, मौसल, कर्ण, शल्य, स्वर्ग आरोहण और आश्रमवासी। तो इस प्रकार से 18 जो है इसमें पर्व हैं। अगला क्वेश्चन है, धृति समय इत्यादि हैं सप्त कथम वर्णिता संति। तो 7 कथाओं का वर्णन इनमें से कहाँ पर है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, श्री हेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष से विस्तार है क्या नस्ति। भारतवर्ष का विस्तार कितना है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, 9 योजन सहस्त्र है, 9 योजन सहस्त्र तक। और जैसे यहाँ पर ये 9 योजन
इसकी बात आई है तो सूर्य जो सिद्धांत है उसके अनुसार एक योजन में 8 किलोमीटर होते हैं और 14वीं शताब्दी में एक खगोलविद ने एक योजन के लगभग 12 किलोमीटर के आसपास बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्षे कति कुल पर्वता सन्ति, पर्वत कितने हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन बी 7 पर्वत बताए गए हैं, जैसे महेंद्र, मल्य, सह्यस, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और सह्याद्री। तो इस तरह से 7 जो बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतवर्षे कस्मिन् द्वीपे वर्तते, तो भारतवर्ष में इनमें से द्वीप कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी जम्बू द्वीप है। नेक्स्ट है, जम्बू द्वीपम समावृत्य बहिकाय वर्तते है, तो इसके बाहर कौन क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी इक्षुदधि। नेक्स्ट है, अग्नि पुराणे वृक्ष युर्वेद निरूपणम कस्मिन् अध्याये अस्ति, तो ये रहेगा ऑप्शन बी 282। नेक्स्ट है, वृक्षारोपणे कार्य का पूजनीय भवति, तो इसमें से आंसर ऑप्शन डी चंद्र हैं। नेक्स्ट है, विफला वृक्षः केन आदौ शोधनीयः, विफला वृक्षः केन आदौ शोधनीयः, तो ये रहेंगे ऑप्शन बी शस्त्रेण। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्रे प्रतिपादम कति अक्षराणि सन्ति, गायत्री जो मंत्र है इसके प्रत्येक पाद में कितने अक्षर हैं? तो इसमें रहेंगे ऑप्शन बी 8। गायत्री मंत्र जो है इसमें 24 मात्राएं रहेंगी और 24 मात्राओं में 8-8 के योग से जो ये बनी है और गायत्री जो है ये ऋग्वेद के 7 जो प्रसिद्ध छंद है उनमें से एक है। इन जो 7 छंद है जैसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, विराट, त्रिष्टुप और जगति, तो गायत्री जो छंद है इसमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं और ऋग्वेद के मंत्र में त्रिष्टुप को छोड़कर सबसे अधिक संख्या गायत्री छंदों की है। गायत्री के 3 पाद होते हैं और इसलिए जब तक छंद या वाक्य के रूप में सृष्टि के प्रतीक की कल्पना की जाने लगी तब इस विश्व को त्रिपदा गायत्री के रूप में माना गया। तो आपने जो है यही याद रखना है कि जो गायत्री जो छंद है इसमें 24 मात्राएं और प्रत्येक जो इसमें जो पाद है इसमें 8-8 जो है अक्षर होते हैं। और गायत्री जैसे यहाँ पर गायत्री दिया गया है इसकी जगह पर उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि इनमें कौन से में कितने कितने अक्षर होते हैं। तो गायत्री में 24 अक्षर, उष्णिक में 28 अक्षर और जो अनुष्टुप है इसमें 32, भृति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगति में 48। तो 48 जगति तक ही ज़्यादातर जो है पूछे जाते हैं। वैसे इससे आगे अतिजगति, शकवरी, अतिशकवरी, अष्टि, अतिअष्टि, धृति और उसके बाद अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति या विकृति, उत्कृति। तो इस प्रकार से जो है छंद हैं और उत्कृति में 104 अक्षर हैं और जो छंद है इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, वर्णिक और मात्रिक छंद। तो ये भी जो आपने याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।